पाकिस्तान के झूठ का आज पूरी तरह से पर्दाफाश हम जनहित में करने जा रहे हैं। उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज के जो बड़े अपडेट हैं उसके बारे में आपको जानकारी देती हूं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सीसीएस की मीटिंग की है। इसके बाद कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सूचना प्रसारण मंत्री ने युद्ध काल के दौरान मीडिया की भूमिका की तारीफ की। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में आर्मी और एयरफोर्स के बेस कैंप का दौरा करने वाले हैं। आज सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 9 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत 23 मिनट में ही भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने जाम कर दिया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन आसानी से पूरा हुआ। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब आते हैं पाकिस्तान के झूठ पर। झूठ के पांव भले ही ना होते हों, लेकिन झूठ के सबूत, झूठ की तस्वीरें, झूठ के वीडियो और यहां तक कि झूठ के सैटेलाइट नक्शे जरूर होते हैं। और हां, सिर से पैर तक झूठ में रंगे नेता, फौजी और देश भी होते हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक ऐसा ही सर्व अवगुण संपन्न देश है। कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास तस्वीर आपको दिखाई थी, जिसमें वो वायुसेना के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। उनके साथ हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दिखाई दे रहा था तस्वीरों में। यह दिखाते हुए मैंने आपको बताया भी था कि कई बार एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर आकर खड़ी हो जाती है। और अब देखिए, इस एक तस्वीर ने पाकिस्तान का धुआं धुआं कर रखा है। हमारी सेना ने 4 दिन में मिसाइलें मार मार कर जितना धुआं पूरे पाकिस्तान में उठाया, जितना धुआं उसके 9 आतंकी अड्डों और 12 सैन्य अड्डों से निकाला है, गुस्से का इतना ही धुआं अब पाकिस्तानियों के मन में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को लेकर भर चुका है। पीएम मोदी की आदमपुर एयरबेस की इस एक तस्वीर ने शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर की आर्मी का काम तमाम कर दिया है। यह तस्वीर देखने के बाद पूरे पाकिस्तान में शहबाज और आसिम मुनीर से 4 दिन की लड़ाई में उनकी परफॉर्मेंस के सबूत पाकिस्तान की जनता आवाम मांग रही है। हर गुजरते वक्त के साथ नाराजगी लगातार इनके खिलाफ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को महाझूठा साबित करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारा न्यूज कंटेंट है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान सरकार और उसकी आर्मी की महामक्कारी का सबसे ताजा नमूना आपके सामने रखते हैं। 10 मई को सीज फायर के बाद से पाकिस्तान में इस तरह के कई झूठे जश्न मनाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 दिन में ही सरेंडर को पाकिस्तान के फतह के तौर पर पेश कर रही है सरकार। छुट भइये पाकिस्तानी नेता जुलूस निकाल रहे हैं, माहौल तैयार किया जा रहा है कि भारत को झुका दिया। और अब इस झूठ को शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर कंपनी ऑफिशियल करने के लिए लग गई है। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में मनाया जा रहा झूठ का यह जश्न अब राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट करने की तैयारी है। पाकिस्तान सरकार 16 मई को थैंक्स गिविंग डे मनाने जा रही है। यह जलसा पाकिस्तानी आर्मी के पराक्रम को समर्पित होगा। जलसे में दुआ करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाएगा। भीड़ जुटाकर पाकिस्तान आर्मी के फर्जी शौर्य का गुणगान करने की तैयारी है। शहबाज शरीफ ने झूठ की बुनियाद पक्की करने के लिए पाकिस्तानियों से 16 मई को बड़ी तादाद में इकट्ठा होने की अपील भी कर डाली। लेकिन शहबाज और आसिम मुनीर के झूठ पर खुद पाकिस्तानी पत्रकार पूछ रहे हैं कि किस बात का है जश्न। पहले सबूत का वीडियो तो दिखा दो कि इंडिया से जीते कब। मक्कारी से भरे हुए हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। इसी पर सुनिए एक पाकिस्तानी पत्रकार का ये वायरल बयान। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। किस बात का जश्न? भारत ने घर में घुसकर मारा क्या इस बात का? आतंकी देश बताकर दुनिया भर में एक्सपोज कर दिया क्या इसका? या फिर 12 एयरबेस और सैन्य अड्डे तबाह कर दिए इस बात का जश्न? पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के जिस आदमपुर एयरबेस पर मिसाइल गिराने का और S-400 को तबाह करने का दावा किया था, कल पीएम मोदी ने आदमपुर की तस्वीरें दिखाकर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। अब पूरा पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से पूछ रहा है कि अगर तुमने भी भारत में घुसकर जवाब दिया है तो फिर उसके सबूत दिखाओ। भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात जब जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर समेत 9 आतंकी अड्डे तबाह किए थे, तो अगले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो और फोटो दिखा दिए गए थे। गिनती भी बता दी थी
इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। खुद मसूद अजहर ने कंफर्म कर दिया था कि उसका तो खानदान ही साफ हो गया। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हवा में डींगे हारता रहा। उसने राफेल गिरा दिए ये बातें कहता रहा। उसकी आर्मी फर्जी किस्म के इधर उधर के वीडियोस एडिट करके परोसती रही, जबकि पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों से निकलते आतंकवादियों के जनाजे पूरी दुनिया देख रही थी। खुद पाकिस्तान के लोग छातियां पीटते हुए वीडियो बना रहे थे कि पाकिस्तान की कितनी बुरी दुर्गति हिंदुस्तान ने कर दी है। फिर 9 और 10 मई की रात जब भारतीय सेना ने घर में घुसकर सीधे पाकिस्तान आर्मी को ही मारा, उसके 12 एयरबेस और सैन्य अड्डों पर तबाही मचा दी, तो पाकिस्तान की यह अफरा तफरी भी दुनिया ने देखी। अगले दिन भारतीय सेना ने फिर इस स्ट्राइक के फोटो और वीडियो पूरी दुनिया के सामने रख दिए। जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने फिर बढ़ चढ़कर दावे किए। तो इसी पर अब पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि भारत के जवाब में कोई एक सबूत तो दिखा ही दो। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूँ अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहाँ में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया। आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए। हम कौन सा जीत गए भाई। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी जो ये बगलें बजा रहे हैं कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हो गए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है, तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक एक ड्रोन के हवाले से भी बाज़ एक एक ड्रोन से एक 2 बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम में करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया। जो तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हुआ। हमारे जिस जगह पे हमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। पाकिस्तान के लिए अब हम उसके एयरबेस पर मची तबाही की कुछ और नई सैटेलाइट पिक्चर्स सामने रखने जा रहे हैं। इन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान कैसे एक झटके में घुटनों पर आया और खुद ही सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पहली तस्वीर जो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की है। एक तस्वीर हमले से पहले की और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की। नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में है। यहीं पर पाकिस्तानी एयरफोर्स कॉलेज है और यहीं पर पाकिस्तान के बड़े नेताओं और सेना के आला अधिकारियों के इस्तेमाल में आने वाले प्लेन खड़े रहते हैं। अगली तस्वीर पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसी सरगोधा के पास किराना परमाणु केंद्र है। हमले से पहले और बाद की तस्वीरों में आप तबाही साफ साफ देख सकते हैं। न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म इसी सरगोधा में है। सुकूर एयरबेस पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। जमशोरो जिले के इस एयरबेस को भी भारत ने बर्बाद कर दिया। यह कराची और पाकिस्तानी हैदराबाद के बीचों बीच पड़ता है। पाकिस्तान यहीं पर अमेरिका से मिले F-16 रखता है। जैकबाबाद एयरबेस भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही पड़ता है। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरों में आप हिंद की सेना की ताकत को महसूस कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने भी इसका प्रयोग किया था। भोलारी एयरबेस की तस्वीरें भी देखिए, एक हमले से पहले की और दूसरी हमले के बाद की। भोलारी भी पाकिस्तान के सिंध में ही पड़ता है। पाकिस्तानी नेवी एयरफोर्स की यहां मौजूदगी होती है। कराची के सुरक्षा दीवार को भारत ने एक हमले में गिरा दिया। लेकिन भारतीय सेना की इन तस्वीरों के जवाब में पाकिस्तानी आर्मी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। हां, अगर कुछ है तो वो है कुछ फर्जी वीडियोस, कुछ फर्जी PPT और सुनाने के नाम पर शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी के सिरे से झूठे कुछ दावे भी। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी हम पॉपुलर हो गए हैं। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब।
और यहाँ पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़ियां मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़ियां नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। ये सच सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि 16 तारीख को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के झूठे जश्न में पाकिस्तानी आवाम जाएगी? हमें कतई नहीं लगता कि जिन पाकिस्तानियों में थोड़ी भी गैरत, थोड़ी भी शर्म बाकी होगी, वो इस जलसे का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 200% सक्सेसफुल हैं। आइए इस सक्सेस का एक और साइड इफेक्ट भी आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल आदमपुर एयरबेस जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया, तो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सियालकोट की पसरूर रडार साइट पर पहुंच गए। पीएम मोदी ने S-400 के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई। अब S-400 तो पाकिस्तान के पास है नहीं, तो शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के साथ नकल करते हुए भारत की एक टैंक पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवा ली। टैंक की तोप भी घास फूस से ढकी हुई थी। देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता कि पता नहीं ये किस गुजरे जमाने का टैंक खड़ा किया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस और 3 सैन्य अड्डों के साथ सियालकोट के इस पसरूर रडार साइट पर भी हमला करके इसे तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की शक्ल यूं तो साफ दिख रही थी कि चेहरा कितना उतरा हुआ है, लेकिन शहबाज ने यहां भी प्रधानमंत्री मोदी की पूरी नकल करने की कोशिश की। जैसे कल आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी हमारे जवानों से मिल रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, एक एक जवान से बातचीत कर रहे थे, उनका अनुभव जान रहे थे। शहबाज शरीफ ने भी हूबहू मोदी को कॉपी करने की कोशिश की। शहबाज ने भी पाकिस्तानी फौजियों से नारे लगवाए, लाइन में खड़े होकर फौजियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए हाथ मिलाए। लेकिन यहां मैं फिर कहूंगी कि कई बार तस्वीरें 1000 शब्दों के बराबर खड़ी हो जाती हैं। शहबाज, आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फौजियों के लटके हुए चेहरे खुद ही बयां कर रहे थे कि इस जोश में दिखावा कितना ज्यादा है। अब दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट खुलकर ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान पर भारत की प्रचंड जीत बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।